वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉमर्स क्लास ऑफ पीके कैंपस। आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द बेसिक टर्म्स तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जितनी भी बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे आज दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड विद योर रियल लाइफ, और हम कहीं ना कहीं उन टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं और हमें उनका मीनिंग भी पता है बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। तो एग्जैक्ट मीनिंग जब पता होगा तब हम उसको और अच्छे से अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स टुडे। बिफोर स्टार्टिंग इट कॉन्सेंट्रेट हेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है ऊपर दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं द अल्टीमेट जो उनका रिलेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वो किससे होता है? मनी के साथ होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो अल्टीमेट रिलेशन है वो किसके साथ होगा? मनी के साथ। प्लस इकोनॉमिक्स के अंदर जो रिसोर्सिस का कंट्रीब्यूशन है हम उसको तो बोल ही नहीं सकते, हमने मीनिंग में पढ़ा था। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच इज़ रिलेटेड विद मनी प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो रिलेशन है वो रिसोर्सिस के साथ भी है। और रिसोर्सिस कैसे हैं? रिसोर्सिस है लिमिटेड। साथ ही जो रिसोर्सिस का यूज़ है वो कैसा है? अल्टरनेटिव यूजेस है, राइट। इट मीन्स क्या हुआ कि रिसोर्सिस कहीं ना कहीं उनका जो स्कैरसिटी है, कमी है हमारे पास रिसोर्सिस की, तो उस कमी को भी पूरा करते हुए फिर भी हमारी ये तीन एक्टिविटीज़ चलती हैं। कौन कौन सी? प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम इन थ्री एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस। प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जिसमें रॉ मटेरियल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फिनिश गुड में। फिनिश गुड मीन्स कुछ यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देना रॉ मटेरियल को, दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। तो ये प्रोडक्शन हो गई। कंजप्शन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय कंजप्शन? कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने टर्म लिखी है गुड्स और सर्विस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस? गुड्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेंजिबल। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो होती हैं इनटेंजिबल। और ये आपका क्वेश्चन है कि गुड्स और सर्विसेज के आपने मुझे एग्जाम्पल बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। सो कंजप्शन क्या होती है? इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। जब हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स का और सर्विसेज का यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को कंजप्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की। और कंजप्शन कौन सी प्रोसेस है? गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको यूज़ करने की, अपनी लाइफ में अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंजप्शन। डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करें, इंतज़ार करें, जुड़े रहें, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन में जो टर्मिनोलॉजी आई वो आई प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की भी। तो प्रोड्यूसर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है? हम सभी कंज्यूमर हैं, राइट। हम चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो हम सभी कंज्यूमर हुए। और प्रोड्यूसर कौन हुआ? प्रोड्यूसर वो पर्सन हुआ जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में या यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करेगा, वो पर्सन, वो प्रोड्यूसर हुआ, ओके। सो हियर इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। प्रोड्यूसर कौन होता है? अ प्रोड्यूसर इज वन हु कन्वर्ट, क्या चीज़ को कन्वर्ट करता है? किस चीज़ को? रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में लिख लीजिए या फिनिश गुड में लिख लीजिए, एक ही बात है। और कस्टमर कौन होता है? अ कस्टमर इज वन who utilize the value of goods and service
फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कस्टमर कौन होता है? जो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ों को, उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करता है, उसको कस्टमर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सभी किससे जुड़े हुए हैं? ड्यू टू योर फोन और टेक्नोलॉजी। तो उस टेक्नोलॉजी की, उस फोन की कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और हम कौन हुए फिर? हम हुए कस्टमर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? ये आपसे मैंने क्वेश्चन पुट किया है, आप मुझे इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्सेस में। और आपने एक बात याद रखनी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब आप लिखोगे, इसका मीनिंग जरूर लिखना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड विद मनी एंड रिसोर्सेज, यूजफुल ऑफ रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड प्लस स्कैरसिटी है, उनकी कमी है, प्लस अल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के बहुत सारे। सो ये हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। हम जल्दी आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी को लेके। और प्रोड्यूसर का हमने मीनिंग पढ़ा क्या होता है, और कस्टमर का मीनिंग पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स फॉर टुडे। थैंक यू।